Hello everyone, I am Pooja Singh. Today we will do exercise 4.2. Let's start. So question number 1. Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. First part is x minus 1 equals to 0. In this question we have to find the value of x, okay, by separating the variables. So इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसका वेरिएबल x को सेपरेट करके उसका वेरिएबल उसके x की वैल्यू फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखिए आपको x को कुछ नहीं करना है, आपको x को ऐसे ही रहने देना है. सबसे पहले अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है और वेरिएबल को सेपरेट करना है, नहीं वेरिएबल को हमको अलग करना है, वेरिएबल को हमें क्या करना है, अलग कर देना है. तो इस केस में क्या करना है कि अगर आपको वेरिएबल को अलग करना है तो सबसे पहले जो नंबर है -1 इसको हटाना पड़ेगा. तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी समझाया था कि आपको अगर ऐसा आता है वेरिएबल सेपरेट करने के लिए तो आपको परफॉर्म करना पड़ता है. जो टास्क आप यहाँ परफॉर्म करेंगे सेम टास्क आपको यहाँ पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे x माइनस 1 है तो मुझे -1 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1. अगर मेरे को -1 हटाना है तो मैं यहाँ पे +1 करूंगी. -1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा. तो अगर जो चीज़ सेम अगर मैंने LHS में परफॉर्म किया तो वही चीज़ मुझे RHS में भी परफॉर्म करना है. तो यहाँ पे मैंने +1 किया है तो यहाँ पे भी मेरा +1 होगा. 0 + 1. अब -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल. तो इसका तो खत्म, इसका तो कोई वहाँ पे हमको जरूरत नहीं. अब 0 + 1 कितना हो गया, 1. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x इक्वल्स टू 1. अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं तो सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है, ये सेम है, x + 1 इक्वल्स टू 0 कर दिया है, x + 1 इक्वल्स टू 0. अब हमको यहाँ पे 1 हटाना है तो 1 हटाने के लिए क्या करूँगी मैं, +1 -1 इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे -1 है तो ये यहाँ पे भी आके -1 ही होगा. तो अब देखो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, +1 -1. तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1. और ये आपका आंसर है. ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट चलते हैं. ये बहुत इजी है. थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या दिया है. चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसको भी रब कर देते हैं. थर्ड पार्ट में दे रखा है आपको x माइनस 1 इक्वल्स टू 5. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इस -1 को हटाना है तो -1 के लिए x माइनस 1 + 1. ठीक, अगर मैं यहाँ पे +1 कर रही हूँ तो सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा. तो 5 + 1. अब ये दोनों कैंसल. ओके, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6. और ये आपका वैल्यू है. अब हम यहाँ पे फोर्थ वाला करते हैं. फोर्थ में क्या दे रखा है आपको, फोर्थ में दे रखा है आपको x + 6 इक्वल्स टू 2. x + 6 इक्वल्स टू 2. अब हमको क्या करना है, 6 हटाना है क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब इस केस में आप क्या करेंगे, x + 6 -6. अब क्योंकि हमने यहाँ पे -6 परफॉर्म किया है तो सेम चीज हम यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे, 2 - 6. तो ये 0 ये कैंसिल हो गई तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 6, x इक्वल्स टू -4. ये आपकी वैल्यू है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव फर्स्ट स्टेप. चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बोलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन टू में क्या बोल रहा है, गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. इस क्वेश्चन में भी हमें फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह करना है. पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 3l इक्वल्स टू 42. 3l इक्वल्स टू 42. अब देखिए हमको यहाँ पे l मतलब l को सेपरेट करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे देखिए 3l आपका क्या है, 3 × l है तो ये मल्टीप्लाई में है. अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ 3 को दोनों साइड, डिवाइडिंग 3 इन बोथ साइड, तो ये हट जाएगा 3l/3 इक्वल्स टू 42. अगर जो मैंने यहाँ पे टास्क परफॉर्म किया है सेम मुझे यहाँ पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा.
तो 3 3 कैंसल, एल अलग हो गया हमारा। अब हम इसको 3 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं। 4 + 2 यानी क्या होता है आपका 6 होता है। और हम ये पढ़ते हैं क्लास 6 में डिवाइडिंग रूल में, अगर हम किसी भी चीज को ऐड करते हैं और उसकी वैल्यू 3 के टेबल में आती है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, ये क्या हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, कैरी आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 जा 12। तो आपका एल का वैल्यू कितना आया 4, L = 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज B/2 = 6। चलिए एक बार हम उसको देखते हैं, उस क्वेश्चन में क्या करना है हमको। B/2 = 6, तो यहाँ पे हमें 2 को हटाना है। B/2 = 6। अब देखिए B/2 = 6, यानी हमको यहाँ पे 2 को हटाना है, क्योंकि हमको B को क्या करना है सेपरेट करना है, मतलब अलग करना है। अब 2 आपका किस फॉर्म में है, डिवाइड फॉर्म में है। अगर मैं ये डिवाइड फॉर्म में, अगर यहाँ पे मैं इंटू 2 कर दूं तो B हमारा हट जाएगा। अगर मैंने जो परफॉर्म किया LHS में, सेम चीज मुझे RHS में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 2 हो जाएगी, है कि नहीं, 6 × 2, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक वो लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग 2 in both side, मल्टीप्लाइंग 2 in both side। ठीक, तो 2 2 कैंसिल और B की वैल्यू आ गई आपकी 6 2 जा 12। ये आपका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट सेम एज इट इज है, तो वो आप एक बार ट्राई करिए खुद सॉल्व करने का। अपन फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें 4x = 25। ये 4x = 25 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम एज इट इज है जैसा दिया है। हम एक काम करते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20t = -10। इस क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ताकि आपसे ये क्वेश्चन बन सके। 20t = चलिए हम लास्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सबसे बन जाएंगे। जो लिटिल बिट ट्रिकी है हम उसको चेक करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 20t = -10। 8 है ये, 8th पार्ट है इसका। 20t = -10, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 20 को हटाना है, ठीक है। अब मैं डिवाइड करूंगी, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होगा, तभी ये हटेगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20t/20। तो जो परफॉर्म हमने LHS में किया उसको RHS में परफॉर्म करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 20, ये 20 कैंसिल हो गया t। अब देखो ये 0 भी कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 0 भी ऊपर था नीचे था, न्यूमरेटर में भी 0 था, डिनोमिनेटर में भी 0 था, इसलिए हमने कैंसिल आउट कर दिया। वैल्यू आई -1/2। तो t की वैल्यू आ गई हमारी -1/2। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, सेम है। इसमें भी आपको क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करके वैल्यू फाइंड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, गिव द स्टेप you will use to separate the variable and then solve the equation। सेम एज इट इज है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि वेरिएबल को अलग सेपरेट कर देना है और उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। तो हम चलते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। 1 दिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 दे रखा है। 3n - 2 = 46। 3n - 2 = 46। देखिए ये ट्रांसपोजिंग मेथड है, ठीक है। तो अगर आप चाहें देखिए अगर आप चाहें तो उसको ट्रांसपोजिंग मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि हमको सेपरेट करके बनाना है, इसीलिए हमको इसमें टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। जो हम LHS में परफॉर्म करेंगे उसको हमको RHS में भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो 3s - 2 + 2, ठीक, ये आपका हो गया 46। अगर हमने यहाँ +2 डाला है तो यहाँ पे भी +2 डालना पड़ेगा। ये 2 कैंसल, ओके। फिर बचा आपका 3n, 46 + 2 हो गया आपका 48, ओके। और ये हो गया आपका 48/3, ठीक है। ऐड करके देखिए 8 + 4 कितना होता है आपका 12 होता है, और 3 के टेबल में आपका 12 आता है,
ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, कैंसल आउट। अब ये हो गया आपका 3 1 जा 3, और 3 के टेबल में जब हम यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 48 को, तो जब आप यहाँ पे 4, अच्छा मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। अगर 48 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 के टेबल में 18 कितने बार आता है, 3 6 जा 18, तो आपका वैल्यू है 16, n इक्वल्स टू 16, और ये आपका आंसर है। n इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ गई है 16। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5m + 7 = 17, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप सॉल्व करके देखिए। मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करती हूँ। थर्ड पार्ट में दिया है 20p/3, ठीक है। मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। सेकेंड क्वेश्चन सेम एज इट इज है, आप एक बार कोशिश करिए खुद से बनाने की। तो हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट पे क्या दे रखा है आपको, थर्ड पार्ट पे आपको दे रखा है 20p/3, 20p/3 इक्वल्स टू क्या दे दिया है आपको 40। तो देखो अब हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, 20 दिया है आपको और नीचे 3 दिया है, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड करना है, p का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप इस कंडीशन पे क्या करेंगे, अगर आपको p का वैल्यू फाइंड करना है तो आप ऐसा करिए कि सबसे पहले 3 को हटाइए, ठीक है। तो चलिए हम p की वैल्यू को हटाते हैं, 3 हटाते हैं, तो आपका मल्टीप्लाई में है आपका, ठीक है। जो आपका 3 है वो आपका डिवाइड में है, तो वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20p/3 इंटू 3, 40 इंटू 3, क्योंकि सेम टास्क हुआ। इधर इधर हमने क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। 43 जा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0, और 4 3 जा हो जाएगा आपका 12, 120, ठीक है। और ये आपका हो गया 20p। अब हम क्या करेंगे, p को इधर करके 120 ये क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 20, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2, p की वैल्यू आएगी आपकी 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आपने कैंसल आउट किया 2 के टेबल से, तो आपकी वैल्यू होगी p = 6। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमको फिर से यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बोल रहा है करने के लिए। ये भी आपने जितना अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया, ये भी सेम वैसे ही है, बस चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है, चलिए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बोल रहे हैं, तो ये भी सेम एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में 10p = 100, ठीक है। तो 10p = अगर 100 बोल रहा है हमको, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सेम ट्रिक अपनानी है, और क्या कर देना है आपको, वैल्यू सॉल्व करने के लिए p आपको सेपरेट करना है वेरिएबल। तो 10/10, ये 10p था, मुझे हटाने के लिए मल्टीप्लाई था तो ये डिवाइड में करना पड़ा, और ये भी आपका 100 था तो ये आपका 10 हो गया। तो ये 10 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, p की वैल्यू आई आपकी 10, p की वैल्यू आ गई आपकी 10। इसमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। आपको क्या करना है, बस वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, और बस देखना है कि आपका जो वैल्यू है वो किससे सॉल्व हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई में है तो आप उसको डिवाइड करके हटाइए, अगर वो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करके हटाइए, अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन से हटाइए, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन से हटाइए, और सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। ओके, इसके हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन दिया है 2q + 6, 2q + 6। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसमें, 2q + 6 = 0, 2q + 6 = 0। सेम, अब हमको यहाँ पे +6 को हटाना है, हम 2q को तो नहीं बिल्कुल भी वो कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 2q + 6 - 6, अब जो कि 0 है तो हमने यहाँ -6 लिखा है, तो यहाँ पे भी -6 आएगा, ये 6 कैंसिल हो गया, आपका बचा 2q, ठीक है। और वैल्यू आई -6, तो q की वैल्यू आ गई आपकी -6, ये LHS से RHS जाएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा -6/2। सो हियर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।